हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सहायक संधि, जिसमें कि हमने सहायक संधि के अर्थ को पढ़ा, उसकी शर्तों के बारे में पढ़ा, उसके लाभ के बारे में पढ़ा, उसके नुकसान या हानियों के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे थे कि लॉर्ड वेल्लेस्ली ने सहायक संधि किन किन राज्यों के साथ की थी, जिसमें हमने सबसे पहले हैदराबाद राज्य को पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा मैसूर राज्य को, मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ। उसके बाद हमने अवध को देख लिया और अवध के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं पेशवा। तो पेशवा कौन थे? सबसे पहले पेशवा थे मराठा राज्य में जो प्रधानमंत्री होते थे। मराठा के प्रधानमंत्री, मराठा राज्य के जो प्रधानमंत्री थे उनको पेशवा बोला जाता है। ओके, तो इसमें मराठा राज्य में जो है, ये कभी मैं आपको मराठा राज्य में डिटेल से पढ़ाऊंगी, एक बार मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि मराठा राज्य में जो प्रधानमंत्री थे पहले राजा बनते थे। राजा के बाद जो है, राजा के बाद जो ये पेशवा बोला जाता, प्रधानमंत्री को मराठा राज्य में पेशवा बोला जाता था। तो कहीं ना कहीं जो है ये पेशवा ज़्यादा शक्तिशाली हो गए मराठा में और ये शासन करने लगे। इनके पास ज़्यादा पावर होती थी और मराठाओं की कई शाखाएँ थी, जैसे नागपुर के भोंसले, सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, होलकर, इन सभी शाखाएं थी अलग अलग जगह जो है। और ये पेशवा जो थे वो पूना में रहते थे, जैसे नागपुर में भोंसले रहते थे मराठाओं की शाखाएं। तो इस तरह जो है अलग अलग रहते थे। तो ये शाखाएं पढ़ेंगे हम। तो हम पढ़ रहे हैं अभी पेशवा। पेशवा कहाँ शासन करते थे? मराठाओं की शाखा ये पुणे में रहते थे। तो चलिए देखते हैं। 1800 ईस्वी में बात करें हम, 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों में राजगद्दी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। हम पढ़ रहे हैं 1800 के बाद। और लॉर्ड वेल्लेस्ली का कार्यकाल क्या था? 1798 से 1805। तो 1800 ईस्वी में जो है मराठों में राजगद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। तो इसका फायदा अंग्रेज तो पक्का उठाएंगे। तो जब संघर्ष शुरू हुआ था तो जसवंत सिंह होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराकर अमृतराव को पेशवा बना दिया। जसवंत सिंह होलकर, जो कि होलकर शाखा का था राजा जसवंत सिंह, उसने क्या किया, जो पेशवा का पद था वो बाजीराव द्वितीय से छीनकर किसको दे दिया? अमृतराव को दे दिया। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो पुणे से भागकर कहाँ चला गया? अंग्रेजों से हेल्प मांगने के लिए चला गया कि मुझे जो है वो गद्दी से उतार दिया गया है, मुझे पेशवा नहीं बनाया गया, आप मेरी हेल्प करो। तो अंग्रेजों को मौका मिल गया इंटरफेयर करने का मराठों के बीच। और कहीं ना कहीं अंग्रेज तो इसी मौके के तलाश में थे, इसलिए जो उनकी शरण में बसीन चला गया। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में बसीन चला गया। इससे वेल्लेस्ली को मराठा राज्य में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया, जो कि वेल्लेस्ली काफ़ी समय से मौका तलाश भी रहा था और उसको मौका हाथ लग गया। पेशवा बाजीराव खुद आ गया था अंग्रेजों के पास हेल्प मांगने के लिए। तो इसने जो है पेशवा जब आया, मतलब बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास सहायता के लिए, तो अंग्रेजों ने इससे एक संधि की कि हम तुम्हारे साथ एक संधि करेंगे ताकि तुम जो है अपनी संधि से मुकरो नहीं, तुम आगे जो है भविष्य में हमारी सहायता कर सको अन्य मराठों के खिलाफ। तो इसके साथ जो 1802 में बसीन की संधि होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि आपसे कि बसीन की संधि किसके साथ की गई। सबसे पहले पूछा जाता है कि बसीन की संधि का संबंध किससे है? तो मराठों और अंग्रेजों से। अंग्रेजों में किससे? लॉर्ड वेल्लेस्ली से। फिर पूछा जाता है कि बसीन की संधि कब हुई? 1802 में। बसीन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की? तो किसके साथ की? पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ। कब की गई? 1802 में। याद रखिएगा, 2-3 टाइप से मैंने बता दिया, घुमा घुमा कर ऐसे ही पूछता है कि बसीन की संधि कब हुई, किसके, मराठों की तरफ से बसीन की संधि में कौन शामिल हुआ? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। और अंग्रेजों में तो लॉर्ड वेल्लेस्ली था ही, उसने सहायक संधि की थी। तो इस संधि की शर्तों को हम पढ़ते हैं कि पेशवा बाजीराव के राज्य में 6000 अंग्रेजी सैनिक छोड़े जाएंगे जिनका खर्च पेशवा को देना होगा। तो ये हम सैनिकों के बारे में तो हर बार हर शर्त में पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेजों की सेना जिस राज्य के साथ सहायक संधि होगी वहाँ पर रहेगी। पेशवा ने सेना के खर्च के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक कर वाले प्रदेश अंग्रेजों को दे दी। इस सेना का खर्चे के लिए जो है
पेशवा ने 26 लाख रुपए जिन राज्यों से आय होती थी, जिन क्षेत्रों से प्रतिवर्ष, वो क्षेत्र या प्रदेश किसको दे दिए? अंग्रेजों को। थर्ड पॉइंट है कि पेशवा ने अंग्रेजों को वचन दिया कि वह अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपने राज्य में नौकरी नहीं देगा। ये हम सारे जो है लगातार पढ़ते आ रहे हैं शर्तों में। लास्ट शर्त है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय सूरत पर से अपना अधिकार छोड़ देगा, कि जो सूरत पर जो पेशवा बाजीराव मराठों का अधिकार था वो मराठे अपना अधिकार छोड़ देंगे। लास्ट है कि पेशवा बाजीराव किसी भी भारतीय राज्य के साथ जो है संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं था ना सहायक संधि में कि दूसरे राज्य से कोई भी संबंध नहीं रखना, दूसरे राज्य से कोई पत्र व्यवहार नहीं करना, इन सब के बारे में तो किसी भी दूसरे राज्य से संबंध नहीं रखेगा। बेसिन की संधि से पेशवा व्यावहारिक रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया, क्योंकि इस संधि में जो है अधीन हो ही जाता था। जिस राज्य के साथ यह संधि की जाती थी वो पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता था। मराठों ने इस संधि का विरोध किया। अन्य मराठों ने, पेशवा भी मराठा था, बाजीराव द्वितीय मराठा ही था, लेकिन जो अन्य मराठों की शाखाएं थी, जैसे कि अन्य पेशवा अमृतराव पेशवा बना हुआ था, उसने विरोध किया। नागपुर में जो भोंसले शासन कर रहे थे उन्होंने, सिंधिया ने, होलकर ने, इन सभी ने जो है इस संधि का विरोध किया कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ये संधि क्यों की, हमें यह संधि मंजूर नहीं है। उन्होंने काफ़ी विरोध किया। तो लॉर्ड वेल्लेस्ली जो इनके विरोध को दबाएगा और इनके साथ भी संधि करेगा। उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मराठों ने इस संधि का विरोध किया। यही कारण था कि अंग्रेजों को मराठों के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि मराठों ने विरोध किया था, जिसे भारतीय इतिहास में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल का अर्थ यहाँ पर है अंग्रेज। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, इस सहायक संधि के टॉपिक को ही लेकर। क्योंकि मराठों ने जो है इस बसीन की संधि, जो इस सहायक संधि हुई थी पेशवा के साथ, इसको परमिशन नहीं दी थी, इसका काफ़ी जोरदार विरोध किया। इसी विरोध को दबाने के बहाने जो है वेल्लेस्ली को मौका मिल गया मराठों के खिलाफ लड़ने का, और उसने जो है मराठों पर आक्रमण कर दिया और जो है बारी बारी से जो है इन सभी को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये था पेशवा के साथ। मैं आपको छोटी छोटी क्लिप में पढ़ा रही हूँ क्योंकि आसान हो जाता है याद करना। अब मैं आपको इसमें आगे भी पढ़ा सकती थी कि भोंसले के साथ सहायक संधि कैसे की, होलकर के साथ कैसे की, सिंधिया के साथ कैसे की, लेकिन बहुत लंबी क्लास हो जाती और सारा जो आपको मिक्स हो जाता, अच्छे से याद नहीं होता। अभी हम पेशवा को पढ़ लिए, उसे नेक्स्ट क्लास में जो है हम सिंधिया होलकर इनको एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि हमारे माइंड पे जो है वजन भी ना पड़े और हमें याद भी इजीली हो जाए। तो पेशवा इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि बसेन की संधि या फिर बसेन की जो सहायक संधि थी वो किन किन के बीच में हुई। मराठों की तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेल्लेस्ली। कब हुई? 1802 ईस्वी में। शर्तें जो है हम मोस्टली पढ़ते ही आ रहे हैं, जो कि सहायक संधि की शर्तें थी वही शर्तें हैं कि सेना रखनी है, सेना का खर्चा देना होगा, किसी दूसरे राज्य के साथ मतलब पत्र व्यवहार नहीं करना और किसी भी अन्य को अपने राज्य में नौकरी नहीं देना। तो यही शर्तें थी। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बस अगर आपका कोई फैक्ट क्वेश्चन बन रहा है तो यही बन रहा है कि बसेन की संधि मराठाओं में सबसे पहले किसने स्वीकार की थी, या सहायक संधि मराठाओं में सबसे पहले किसने स्वीकार की? तो मराठाओं में सबसे पहले की थी पेशवाओं ने। पेशवाओं में किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 ईस्वी में इसने बिना युद्ध किए ही सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। ओके, तो ये हमारा पेशवा के साथ सहायक संधि का टॉपिक था। छोटा था बट इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट हो गया। आपसे फैक्ट में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या पूछा जाता है। बाकी अगर हमें डिटेल्ड हमें स्कोर पढ़ना है तो हम जो मराठा युद्ध पढ़ेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ मराठा, 4 युद्ध लड़े थे मराठों ने अंग्रेजों के साथ। तो उसमें जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में है जो हम इसको पढ़ते हैं कि संधि का, बसेन की संधि का जोरदार विरोध हुआ था, जिस कारण जो है मराठों का और अंग्रेजों का भयंकर युद्ध हुआ था। इन युद्धों को मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी कभी जब मराठा टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि मराठाओं का टॉपिक भी बहुत बड़ा है। उनके पेशवाओं को पढ़ना पड़ता है, मराठाओं को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जो इनके युद्ध पढ़ने पड़ते हैं, तो काफ़ी डिटेल्ड हो जाता है, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। लेकिन इस सहायक संधि के बाद पहले हम
लॉर्ड डलहौजी वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम 1857 की क्रांति को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखते हैं मैं आपको मराठा करवाऊंगी या फिर कोई और टॉपिक देखते हैं। पहले तो हमारे सामने 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमें करने हैं। ओके, तो चलिए क्लास को देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।